अब खबर है सावली तहसील से, जहां महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित गोंडकालीन आदिवासी तीर्थ क्षेत्र पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। यह तीर्थ क्षेत्र कौन सा है तथा इसकी क्या खास विशेषता है, देखते हैं सीटीवी प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम की इस विशेष रिपोर्ट में। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों की सीमा पर गोंडकालीन आदिवासी तीर्थ क्षेत्र के रूप में कचारगढ़ है और ऐसी भी जानकारी मिली है कि एशिया की सबसे बड़ी गुफा यहाँ पर है। आदिवासी गोंडकालीन इतिहास के सुप्रसिद्ध रहे पारिकोबार लिंग तथा कार्यकाली माता आदिवासी देवस्थान प्रेरणा स्थान कचारगढ़ में अनेक वर्षों से फरवरी महीने में एक भव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है और लाखों की संख्या में भाविकगण इस यात्रा में शामिल होते हैं। अली कंकाली माता की समाधि यहाँ पर। हाँ, समाधि है। 36 कोटि देवताओं का समाधि यहाँ पर। हाँ। कचारगढ़ यह जगह निसर्ग रम्य और पहाड़ों से घिरे रहने के कारण यह एक बहुत ही मनमोहक स्थान दिखाई देता है और कचारगढ़ आदिवासी बांधवों के दैवत के रूप में पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहाँ पर विविध आदिवासी संगठनों द्वारा यात्रा के दरमियान आने वाले लोगों के लिए भोजन तथा रहने की व्यवस्था की जाती है। गोंडकालीन आदिवासी का तीर्थ क्षेत्र होने के कारण केंद्र शासन तथा राज्य शासन ने विशेष ध्यान देकर यहाँ पर अन्य सुविधा भक्तों के लिए मुहैया कराएं, ऐसी भी मांग भाविकों की ओर से की जा रही है। वहीं इस प्रसिद्ध जागृत देवस्थान तथा इस बड़ी गुफा के संबंध में एक भाविक ने अपनी ओर से क्या कहा, आप स्वयं सुने उन्हीं की वाणी। बहुत बड़ी गुफा है। वो जो गुफा है वो ऐसा कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी गुफा है। उस गुफा में 33 बच्चों को, माँ कलीदाई के बच्चों को, 33 बच्चों को वहाँ पे उनकी साधना हेतु बड़ा देव यानी महादेव यानी शंभू से महाराज इन्होंने वहाँ पे रखा था और अपनी योग साधना वो उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर से उस गुफा को बंद कर दिया था। यानी अंदर बच्चे थे 33 बच्चे। तो जैसे कलीदाई को पता चला कि मेरे बच्चे यहाँ पे है तो उन्होंने उनको छुड़ाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाए। तो उन्होंने जो आदि गुरु है यानी कोया पुनेम धर्म के आदि गुरु को जो है पांदी पारिकोपर लिंगो, इनसे उन्होंने मदद मांगी। तो उन्होंने जो उनके संगीत के गुरु है, ऐसा कहते हैं संगीत के गुरु हीरा सुका पाटा, इनसे कहा कि इनको अपनी संगीत विद्या से, अपनी संगीत शास्त्र से और संगीत पावर से उन बच्चों को वहाँ से छुड़ाए। तो जो संगीत के जनक है, जिनको संगीत के जनक बोल सकते हैं हम, हीरा सुका पाटालियन, उन्होंने वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाया ऐसा जो वायलिन जैसा रहता है, उसके क्या कहते हैं उसको, किरंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बजाया और वो इतने दिव्य म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे। उन्होंने उससे जो ध्वनि लहरियाँ जो तैयार हुई वो म्यूज़िक की पावर से, वो जो पत्थर बड़ा सा जो गुफा के बाहर उन्होंने शंभू से महाराज बड़ा देव ने ढका हुआ था, वो गिर गया। तो वो उनके ही शरीर पे गिरा, हीरा सुका पाटा के, तो उसमें शहीद हो गए। लेकिन कारण बच्चे वहाँ से मुक्त हो गए और फिर उन बच्चों को फिर संस्कारित किया पांदी पारिकोपर लिंगो ने, मोटोमा पारिकोपर लिंगो ने फिर उनको संस्कार किया। उनको अपने पुनेमी धर्म यानी कोया पुनेम धर्म की उनको दीक्षा दी। 12 गोत्रों में उनका वो डिवीज़न किया। ये सब कहानियाँ हमको सुनने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी सारा जंगल भी है। तो यहाँ पे आप ज़रूर भेंट दीजिए और ये ट्राइबल्स लोगों का एक पवित्र स्थल है। आप ज़रूर भेंट देंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम की यह विशेष रिपोर्ट।